आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ। आजाद के बाद अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस का मुस्लिमों में आउटरीच कार्यक्रम शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आजाद की एंट्री के बाद अब कांग्रेस की बारी आ गई है, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस का मुस्लिमों को आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने को लेकर जेकेपीसीसी के अध्यक्ष वकार रसूल वानी का प्रोग्राम है। बानिहाल, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि गुलाम नबी आजाद की एंट्री ने जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी पार्टियों को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अब कांग्रेस मुस्लिम को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए मुस्लिमों को अपनी तरफ करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस करने वाली है। जेकेपीसीसी के अध्यक्ष जो वकार रसूल वानी हैं, उनकी तरफ से प्रोग्राम आयोजित करना है। ये प्रोग्राम बानिहाल, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में आयोजित किए जाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब सियासी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर शुरू होते हुए दिखाई दे रही हैं। काफी अरसे के बाद एक पार्टियां मीटिंग्स आयोजित कर रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर पीडीपी की बात करें। पीडीपी ने भी पिछले दिनों हमने देखा कि मीटिंग बनाई और अब मीटिंग आयोजित की थी और अब कांग्रेस ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है। मुस्लिमों के हवाले से आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने वाली है कांग्रेस। हमारे साथ मनोज कौल, एडिटर, इनपुट एडिटर जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से। मनोज कौल, इस आउटरीच प्रोग्राम का मकसद क्या है और क्या पार्टी की तरफ से जानकारी इस हवाले से दी गई है? देखिए सना, जब से आजाद ने यहाँ पर अलग अलग जगहों पर किए हैं, जलसे जुलूस किए हैं। पहले उन्होंने जम्मू में एक रैली की थी और उसके बाद चुनाव रैली में भी उन्होंने रैली की, कश्मीर वैली में रैली की, अभी भी वो वहीं पर हैं। तो उसके बाद जो कांग्रेस है, कांग्रेस की ये कोशिश कर रही है कि उनका जो वोट बैंक है उसको कहीं न कहीं एक बार फिर अपने पाले में रखा जाए। और इस कांग्रेस के जो नए मुंतखब सदर हैं वकार रसूल वानी, वो अलग अलग जगहों पर रैलीज कर रहे हैं। हमने देखा उन्होंने बानिहाल में रैली की, रामबन में रैली की और कोशिश उनकी ये है कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है वहां पर ज्यादातर उनका फोकस रहा है। और उनकी कोशिश यही है कि जिस तरह का नुकसान हुआ है कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद, जब कई लीडरान उनकी पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, तो ये कोशिश अब वकार रसूल वानी और बाकी जो लीडरान हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, उनकी ये कोशिश है कि वो अपना जो उनकी खोई हुई जमीन है उसको वापस लेने की कोशिश करें और इसी सिलसिले में ये जलसे और चुनाव मीटिंगें मुनक्किद की जाए। जी तो क्या लोगों का और खासकर अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें, क्योंकि अभी सबसे बड़ी और चुनौती जो कांग्रेस के सामने वो ये है कि अपने कांग्रेसियों को एक साथ रखना, अपने साथ रखना है। तो क्या जो मीटिंग्स की जा रही हैं आयोजित, अभी तक जहां जहां पर वकार रसूल वानी की तरफ से मीटिंग आयोजित की गई, वहां का रिस्पॉन्स कुछ सामने आया और लगा कि हाँ कांग्रेस जो खो रही है साथ ही पा भी रही है? देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि जो जितने बड़े लीडर कांग्रेस को छोड़ के चले गए हैं तो उससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन लीडर ऐसे चले गए हैं जो कि एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं। तो जाहिर है जब एक एमएलए जाता है तो उसके साथ जो वोटर्स होते हैं, उसके साथ जो लोग होते हैं, उनकी काफी बड़ी तादाद होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग के साथ चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे नाराज भी हैं जो साबिक एमएलए से जो वहां से पार्टी छोड़ के चले गए हैं, वो अभी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से अभी देखा जा रहा है तो कांग्रेस के पास अभी उस तरह का वो जो पब्लिक सपोर्ट था वो अभी हासिल करने में वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। हालांकि अभी शुरुआत है, कोशिश कांग्रेस की ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो जाते हैं उसके बारे में कहना कुछ कबल वक्त होगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से कांग्रेस में जो दो सबसे अहम बात ये है, सबसे अहम बात मनोज कौल ये है कि जम्मू में ही गुलाम नबी आजाद ने पिछले दिनों एक बड़ी रैली आयोजित की जिसमें काफी भीड़ दिखाई दी। और अब जब कांग्रेस जो है शुरुआत कर रही है तो वो जम्मू से ही शुरुआत कर रही है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जिस तर्ज पर आगे की पार्टियां, दूसरी पार्टियां चल रही, उसी तर्ज पर चलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। भले ही उनके हाथ अभी खाली हैं, उतने लोगों का साथ नहीं है। आउटरीच प्रोग्राम के
हवाले से बताइएगा, रामबन आपने कहा कि रामबन में किया गया है, डोडा, किश्तवाड़ और बानिहाल के हवाले से जानकारी दीजिएगा। क्या ये यहाँ पे इस आउटरीच प्रोग्राम को खत्म करने के बाद कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे? थोड़ा इस ताल्लुक से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखें कांग्रेस का जो हमने देखा है जो पास में, हालांकि कश्मीर वैली में भी कांग्रेस का एक अच्छा वोट बेस रहा था माजी में, जो धीरे धीरे फिर खत्म हो गया। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उनकी जगह ले ली, लेकिन जो जम्मू डिवीजन है, जम्मू डिवीजन में खासा असर कांग्रेस का रहा है। और यही वजह है कि कोशिश कांग्रेस की ये है कि जम्मू में जो उनका वोट बेस है, चाहे वो चनाब वैली का इलाका हो या बाकी जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हो, राजौरी पूंछ के इलाके को, वहाँ वो कोशिश करेंगे कि उनका जो वोट बैंक है उसको बनाए रखे और जो उनको नुकसान हुआ है पार्टी के लीडरान के जाने से उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कोशिश में किस हद तक कामयाब होंगे वो कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जिस तरह से लीडरान कांग्रेस पार्टी से चले गए हैं आजाद के जाने के बाद, तो उससे काफी नुकसान पार्टी को हुआ है। लेकिन पार्टी अभी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनका आजाद के या बाकी लीडरान के जाने से ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है। वो कोशिश ये कर रहे थे सेविंग की कि वो कांग्रेस अभी भी एक है और वो लोग उनके साथ हैं। अब यही वजह है कि वो उन एरियाज में जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी पहले मजबूत थी और वहां का जो वोट बैंक है, जो आजाद के जाने के बाद या बाकी लीडर के जाने के बाद उसमें जो कमी वाक़ हुई है उसको संभाले रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ माहिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मनोज को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस को लेकर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे।